देश की राजधानी जंतर मंतर का असर न सिर्फ बिहार के पटना में बल्कि यूं कहें कि कोने कोने में देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि पटना में, राजधानी पटना के डाक बंगला में किस तरीके से ताबड़तोड़ पुलिस और तमाम प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इन तमाम मुद्दों पर सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि क्या नेतृत्व विहीन ये प्रदर्शन रहा? क्या सरकार के कंट्रोल में नहीं था प्रशासन? क्या धर्मेंद्र प्रधान इस प्रदर्शन के बाद इस्तीफा देंगे? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हम जानेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार चंदन झा जी से। सर, राजधानी पटना आज अचानक से ऐसा लगा कि कोई बेतरतीब भीड़ चारों तरफ से बस बढ़ती जा रही। नेतृत्व विहीन प्रदर्शन था आज। हम भी आज दिन भर सड़कों पे रहे, डाकबंगला रहे, कोतवाली के पास रहे, विधानसभा रहे, सर्कुलर रोड में हम रहे। कहे नेतृत्व विहीन बेली रोड में ललित भवन के पास अचानक से 100-200 छात्र आ गए, रोड पे लेट गए, सो गए, डाकबंगला पे सो गए, कोतवाली के पास सो गए। मतलब कहे जो एक तरह से नेतृत्व विहीन थी आज का प्रदर्शन। कहीं कोई लीड नहीं कर रहा था, कोई नेता नहीं। एक ऐसा का कहीं कहीं पोस्टर बैनर दिख रहा था, ना कोई कांग्रेस, ना कोई आरजेडी, ना कुछ कोई बैनर पोस्टर नहीं। लेकिन अचानक छात्र निकल आए, तरफ से हजारों की संख्या में छात्र अचानक रोड पे आ गए। अब इसके पीछे कारण क्या है? एक तो सबसे पहले कहेंगे जो प्रशासन के कंट्रोल में आज का पटना नहीं था, बेतरतीब थी। पटना पुलिस कहीं बैकफुट पे थी। आईजी से लेकर के तमाम डीएसपी तक और आईपीएस पदाधिकारी तक सड़क पर दिखे, लेकिन बैकफुट पे रहे। कहीं कहीं आंसू गैस के गोले छोड़ते हुए जरूर दिखे गए, लेकिन बेतरतीब था, कहीं कोई कंट्रोल में नहीं था। पहली बार विधानसभा के गेट तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे, बिल्कुल पहली बार हुआ है। और जो सर्कुलर रोड, जो राबड़ी आवास 10 सर्कुलर था, वहां तक भी पहली बार प्रदर्शनकारी पहुंचे, जो अपने आप में कहें जो एक ये क्वेश्चन मार्क है बिहार के, पटना के पुलिस प्रशासन पे। खुफिया तंत्र की कमी दिखी, कहीं खुफिया जानकारी पुलिस के पास नहीं थी जो इतनी संख्या में छात्र निकलेंगे। और छात्रों का निकलने का एक कारण भी हो सकता है गौतम, जो पिछले 6 महीने से जो छात्र का ही लगभग आंदोलन दिखा। बिल्कुल राजधानी में नीट छात्रा कांड हुआ, बिल्कुल नीट पेपर लीक हुआ, फिर कोचिंग विवाद हुआ, उसका भरत तिवारी कांड हुआ। तो कुछ ऐसे कांड लगातार पिछले 6 महीने में ऐसे हुए जो छात्रों से ही जुड़ा हुआ रहा, छात्र और युवा वर्ग से जुड़ा हुआ रहा। इसलिए युवा वर्ग के लोग सड़क पर आज देखने को दिखे। कहीं कोई प्रशासन आज नहीं दिख रहा था, प्रशासन एक बैकफुट पे था। प्रशासन कहीं लाठियां भी नहीं चलाई, हाँ ठीक है, कहीं कहीं जहाँ पे ज्यादा जरूरत पड़ी वहां पर वाटर कैनन और आंसू गैस। हम तो कोतवाली में थे, कोतवाली पर तो आराम से जो छात्र आ रहे हैं वो आराम से आ रहे हैं और सेफ पैसेज पुलिस उसको देते जा रही है। वहां से वो इनकम टैक्स से वो मुड़ गए थे, तुमको क्या कहते हैं, विधानसभा की तरफ। हाँ, मतलब आरजेडी कार्यालय की तरफ मुड़ गए और वहीं से आर ब्लॉक होते हुए वो विधानसभा पहुंच गए। और फिर अचानक से इनकम टैक्स से आगे वो अति संवेदनशील और मानसून सत्र चल रहा है। हाँ, मानसून सत्र चल रहा है। अचानक से पुलिस को भी ऐसा अनुमान नहीं था जो इतनी बड़ी संख्या में छात्र सड़क पे आ जाएंगे, और उसके लिए पुलिस तैयार नहीं थी। वैसे अमूमन सत्र के दौरान पुलिस को एक्स्ट्रा फोर्स भी मिलता है, सब जगह पे फोर्स की तैनाती रहती है। हाँ, इस बात देखें, जब याद होगा जब बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड हुआ था, बिल्कुल उसमें बरमेश्वर मुखिया के जो आए थे यहाँ पे, जो उनके समर्थक जो आरा से चले थे दानापुर सगुना मोड़ से, याद होगा बेली रोड को रौंदते हुए आए, बिल्कुल याद है वो। और सीबीआई ऑफिस याद होगा, सीबीआई ऑफिस से ही सीएम हाउस और राजभवन के लिए टर्न होता है, और वहाँ पे फोर्स की तैनाती थी। पिछली बार वहीं पे कोई एक टीओपी था, एक आउटपोस्ट, उसको लोगों ने आग लगा दिया था। उसके बाद वो वहाँ पे तैनाती थी। आज उस जगह पे मैंने देखा जो एटीएस के जवान वहाँ तैनात थे। एटीएस के जवान वहाँ लगभग दर्जन भर थे। जो अगर प्रदर्शनकारी उस रास्ते से सीएम हाउस की ओर मुड़ने का प्रयास करेंगे तो उनको वहीं पे रोका जाएगा। मतलब उस पे तैयारी थी। सीएम हाउस के सर्कुलर एक अने मार्ग वाले रास्ते पर तैयार थी, लेकिन बाकी सारे को फ्री। करीब राजभवन तक तो लोग पहुंच ही गए। हाँ, सीएम आवास तक पहुंची गए, राबड़ी आवास तक पहुंची गए, करीब जहाँ से जो मौका मिला। आज पुलिस ने कह दिया जाओ, तुमको जो करना है कर लो, जी लो अपनी जिंदगी। वाह, मतलब एक तरह से छात्रों को कह दिया था जी लो अपनी जिंदगी, जितना हुड़दंग करना है कर लो, हम तुमको कुछ नहीं करेंगे। पुलिसकर्मी भी चोट खाए हैं। गांधीनगर इंस्पेक्टर अखिलेश मिश्रा को देखो तस्वीर, जहाँ छात्रों को चोट होना चाहिए था वहाँ पुलिस को चोट लगी है।
आज लगता है देखिए, गांधी हमको तक कुछ आदेश रहा होगा जो छात्रों पर लाठी न चलाया जाए, छात्रों पर बर्बरतापूर्ण नहीं किया जाए, क्योंकि कल जिस तरह से जंतर मंतर पे जो छात्रों पे जो लाठीचार्ज हुआ उसका गलत मैसेज पूरे देश में गया। और जिस टाइप से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और भी जो कई नेता हैं, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव पहुंचे वहाँ जंतर मंतर और जो वहाँ पे संसद भवन पे प्रदर्शन किया, तो इस कारण से लगता है ये मैसेज गया। और ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये आदेश था जो लाठीचार्ज नहीं करना। इतना ही नहीं, आज डीजी कंट्रोल रूम में मैं गया था, पटेल भवन में गया जी। डीजी कंट्रोल रूम में इवन डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी बैठ के मॉनिटरिंग कर रहे थे, कंट्रोल रूम से बैठ के पूरे बिहार की, पूरे पटना की, और एक एक मिनट की खबर ले रहे थे। और इवन 4:30 या 4:45 तक डीजीपी ने खुद मॉनिटरिंग की है कंट्रोल रूम में बैठ के। खाना भी नहीं खाए वो, खाना 4:30-5 बजे के बाद उनका खाना आया। तो इवन ये कहे जो आज पुलिस जो थी बैकफुट पे थी, पटना पुलिस, बिहार पुलिस। एक सवाल तो ये भी उठता है ना कि जो चीज़ें आप कह रहे हैं खाना नहीं खाया, उसका लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसके पहले अगर 24 घंटा पहले कोई खुफिया तंत्र तो जरूर इनका सोर्सेज रहा होगा जो ये बता सकता था कि पटना के गांधी मैदान में इतने छात्र जुटेंगे, इतनी संभावना है, इस तरीके से उनका तो कुछ रोड मैप होगा। यही तो तंत्र फेल है, खुफिया तंत्र फेल है बिहार सरकार का। क्योंकि पटना में ठीक है, पटना में 5 लाख छात्र हर साल पढ़ने आते हैं, 15,000 करोड़ का कारोबार है कोचिंग का। कोचिंग मतलब कोचिंग मेस, पढ़ाई लिखाई, तो 15,000 करोड़ का कारोबार है। उसी कारोबार को लेकर के कोचिंग विवाद हुआ, वो एक अलग बात है। लेकिन 5 लाख छात्र पटना में रहते हैं, आपके पास वहाँ पे 20 थाने हैं जिनके अंदर वो 5 लाख छात्र रहते हैं। मुसल्लापुर हुआ, बहादुरपुर हुआ, कदम कुआं हुआ, फिर बोहर हुआ, गांधी मैदान हुआ, इवन इसके पूरी बुद्धा कॉलोनी, इन सब इलाकों में आपके छात्र छात्राएं हॉस्टल में रह रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। 5 लाख छात्र, 5 लाख छात्र एक साथ पटना में तो नहीं निकले, लेकिन 1000 निकले, 5000 10,000 निकले हैं। 5000 10,000 छात्र निकले, इसकी जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन को ना होना ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है और चिंता का सवाल। और ऐसे में तो हमारा यही रहेगा लोगों से, बड़ी पदाधिकारी से, पटना के सभी वैसे थानेदारों को या कहे जो इन सब जगहों पे जो स्पेशल ब्रांच के जो लोग तैनात हैं, उनसे 100 कॉज तो होना चाहिए जो आपके पास ही जानकारी क्यों नहीं थी जो इतने छात्र निकलेंगे, सड़कों पे निकलेंगे, इस तारीख को निकलेंगे। और जब आपने देखा जो कल जंतर मंतर पर इस तरह का विवाद हुआ, पहले से अलर्ट होना था, तो पहले से अलर्ट होना चाहिए था आपको। कम से कम चौक चौराहे पर तो आपकी पोजीशन होनी चाहिए थी। क्योंकि नीट से जो पेपर लीक है ये केवल दिल्ली का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। तो कल जिस तरह से जंतर मंतर पे सैकड़ों हजारों की तादाद में छात्र पहुंचे और वहाँ लाठीचार्ज हुआ, तो आप क्यों नहीं अलर्ट हुए? पटना प्रशासन, बिहार प्रशासन, और कल पटना ही भी नहीं, बिहार के अन्य जगहों पे भी आज प्रदर्शन हुआ है। और ये प्रदर्शन अब आपको रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये लगातार जारी रहेगा। प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम दर्शकों को भी बता दें कि ये प्रदर्शन अभी जारी रहेगा। जब हमको जानकारी है तो जारी रहेगा। भाई हमसे तो अच्छा आपका तंत्र है ना, खुफिया तंत्र, आपके पास वर्दी है, पुलिस है, सोर्सेज हैं। जब हमको पता है तो ये तंत्र, मतलब ये तंत्र फेल है और प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा, तो इसके लिए तैयारी पहले मुकम्मल होनी चाहिए थी। लेकिन आपने तैयारी नहीं की, आपने उसको छोड़ दिया। जाओ भगवान भरोसे जी ले अपनी जिंदगी। हमको लगता है कि सारी तैयारी विधानसभा को सुरक्षित रखने में लगी होगी आज। हाँ, सारी तैयारियां थी। विधानसभा के गेट को ब्लॉक कर दिया गया था, 2 लेयर की सुरक्षा वहाँ तैनात कर दी गई थी। बिहार विधानसभा के चारों ओर को तो 2 लेयर की सुरक्षा में घेर दिया गया था। साथ में वाटर कैनन और STF के बल, ATS के बल सबको लगा दिया गया। लेकिन ऐसा ही थोड़ी, विधानसभा का एक्टर इंपॉर्टेंट है। उस इलाके में जो लुटियंस जोन है पटना का भी लुटियंस जोन है, उस जोन में बहुत सारे VIP लोग रहते हैं। वहाँ पे प्रदर्शनकारी का पहुँच जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो हम तो यही कहेंगे दर्शकों, आज पटना पुलिस फेल दिखी, आज पटना पुलिस फेल दिखी। पटना पुलिस का सूचना तंत्र, बिहार पुलिस का सूचना तंत्र एकदम फेल था, क्योंकि जिस तरह से अचानक गुरिल्ला वार की तरह, याद होगा जो शिवाजी गुरिल्ला वार बहुत चर्चित थे, बिल्कुल, तो गुरिल्ला वार की तरह ये आज के छात्र गुरिल्ला वार कर रहे थे पटना पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर। अचानक से 1 बजे आप एक जत्था को वहाँ से विदा करते हैं कोतवाली से आगे इनकम टैक्स के लिए, पुलिस प्रशासन शांत हो जाता, चलो ये लास्ट हो गया, खत्म हो गया। अचानक से 10 मिनट के बाद फिर 50-100 लोगों का नया जत्था। तो इस टाइप का जत्था जो था ये लगातार कहें जो ये गुरिल्ला वार कर रहा था पटना पुलिस पर। प्रशासन को चौंका भी रहा था।
चौंका भी रहा था। प्रशासन कहे जो एक तरह से मूक दर्शक हो गया था, क्योंकि अगर प्रशासन एक बार कोई एक जुलूस आता है तो उसको लग भीड़ के लोग उसको रोकते हैं, बैरिकेडिंग करते हैं। लेकिन अचानक आधे घंटे पे जुलूस आ रहा था तो पुलिस भी थक गई थी। इसको थका कर कहें जो पुलिस को थकाया भी जा रहा था, गुरिल्ला वार भी किया जा रहा था। तो एक तरह से पुलिस जो थी परेशान थी, और पुलिस आज परेशान दिखी। आईजी भी हमको मिले आज कोतवाली के पास, सीनियर एसपी अपने डाकबंगला पे थे, सिटी एसपी भी ममता कल्याणी भी डाकबंगला पे थी, और कई सारे लोग जो सिटी एसपी वेस्ट जो हैं संकेत कुमार, वो भी उनको ही पटना बुला लिया गया था। जितने भी सारे जो दूर दराज के जो भी लोग थे सबको पटना कॉल कर लिया गया था। उसके बावजूद भी जो छात्र थे उनको रोका नहीं जा सका। वो विधानसभा तक पहुंचने में अपनी सफलता प्राप्त की। सफलता इसलिए बोलेंगे क्योंकि उनका वही मोटिव था। बिल्कुल, और उन्होंने अपने मकसद को पा लिया। हाँ, तो मकसद को पा लिया। लेकिन ये एक क्वेश्चन मार्क है पटना पुलिस के लिए, बिहार पुलिस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। मतलब कि पटना पुलिस ही नहीं, इसमें एसडीओ भी, बीडीओ भी, सीओ भी, डीएम भी, प्रशासनिक महकमा, हाँ पूरा प्रशासनिक महकमा आज एक तरह से कटघरे में आ गया। क्वेश्चन मार्क उन पर लग गया। जो क्या अगर सही में अगर छात्र 5 लाख छात्र जो पटना में पढ़ते हैं अगर एक साथ अगर सड़क पर निकल जाएं तो पटना पुलिस को कहीं बैकफुट पर न जाना पड़े, रौंदते हुए न कहीं आगे निकल जाए। तो आज तो दिखा, आज पटना पुलिस कहीं नहीं दिखी। वर्दी वाले दिख रहे थे लेकिन उनका रौब नहीं था, रौब नहीं दिख रहा था। बिल्कुल, तो रौब दिखाने के लिए पटना पुलिस को पहले अपनी खुफिया तंत्र को मजबूत करना होगा, तभी वो इतने एनर्जी के साथ छात्रों का सामना कर सकती है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ। तमाम टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।